अपनों को लौटाना चाहता था। मैं तो लीफ विलेज को बर्बाद करने का सपना भी भूल चुका था। तुम्हें अपने ड्रीम की पड़ी है। मैं जानती थी कि मेरे विलेज को बख्शने का तुम्हारा वादा खोखला था, पर एक बार को मैंने तुम्हारा सौदा मंजूर कर लिया था, क्योंकि मैं उन दोनों को आखिरी बार देखना चाहती थी। एक बार उन्हें देखना था, चाहे एक पल के लिए। काश मैं उन्हें छू पाती, गले लगा पाती, एक आखिरी बार उनकी वो मुस्कान देख पाती। मैं कमजोर पड़ गई, इतनी कमजोर कि एक पल को सब कुर्बान कर जाती, बस उन्हें देख पाने के लिए, बस एक बार। और अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने विलेज और वहां के लोगों को कुर्बान करने चली थी। उन दोनों के मुंह में अंधी हो गई थी और उनकी यादें, उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने आ गए। हाइडी, सुना रे, मैं उन्हें चाहती थी, दोनों को दिलो जान से चाहती थी। इतना कि उनसे दोबारा मिलने का जब मुझे मौका मिला, मैं पिघल गई। पर फिर मेरी मुलाकात किसी और से हुई। एक बार जो मैं कह दूं तो वो मैं करके दिखाता हूँ। उस बच्चे ने मुझे कुछ याद दिला दिया, वो बात जिसे मैं भूलने की कोशिश करती आई हूँ। हमारे दादाजी के लिए इस गांव से बढ़कर और कुछ नहीं था। मैं भी सभी का ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। आखिरकार मैं ही विलेज हिडन इन द लीव्स को बसाने वाले हुकागे का पोता जो हूँ। ये गांव और यहाँ के लोग मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। मैं बस उनकी सुरक्षा चाहता हूँ। हाँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने दादाजी के नक्शे कदम पर ही चलूंगा और उन जैसा ही बनूंगा। आपको ना भी पसंद हो, पर मैं हमारे हुकागे की इज्जत करता हूँ और मेरा यही सपना है कि मैं एक दिन उन जैसा बन पाऊँ, चाहे जो हो जाए। मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी का जन्म एक बेहतर दुनिया में हो। मेरी बहन के जाने के बाद मेरा बस यही सपना है। इसी की खातिर मैं जीता आया हूँ। मैं हुकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। उसने मुझे याद दिलाया वो सपना जो उन दोनों ने देखा था, जिसकी खातिर उन्होंने सब कुछ गवा दिया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। एक बार तुमने ही तो कहा था हर चीज का अंत निश्चित है। काश वो सच होता। काश मैं सारी पुरानी बातें भूल जाऊं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। लगता है हमारी डील अब एक डेड एंड पर आ चुकी है। अब मुझे प्यार से नहीं, सख्ती से पेश आना पड़ेगा। Downloaded from Toon World for all. Break down, the deal is off. आ जाओ ओरोचिमारू। कमाल की बात है कि इतने सालों में तुम्हारा मेरा आमना सामना कभी हुआ ही नहीं, है ना? तो रुके क्यों हो? इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों के लिए मैं अकेले ही काफी हूँ। आगे बढ़ो। इसकी पावर में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही। अगर वो कामयाब हो गई तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ, मैं जानता हूँ। आपकी जगह मैं होता तो मैं जंग यहाँ नहीं छेड़ता, लॉर्ड ओरोचिमारू। तो अब तुम्हें माहौल भी चाहिए। हाँ, यहाँ से जाने में ही भलाई होगी। इनकी असिस्टेंट को मैं ऐसे लोगों के साथ देख चुका हूँ जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और वो यहाँ पहुँचते ही होंगे। आखिर ये मुसीबत खड़ी करने वाले हैं कौन? आप ही की तरह वो भी एक सानिन है। चिराया। कब तक भागोगे? तुम्हारा खेल तो मैं खत्म करूंगी। वाह, आखिर यहाँ चल क्या रहा था? क्या ही बताएं, मेरी मानो तो शायद किसी ने सुनादे को नाराज कर दिया है। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। मतलब उन्होंने डील कैंसिल कर दी? अच्छा मान लिया, पर वो गुस्से से भरी हुई आंटी कहाँ गई? उनकी जैकेट वो कहाँ गई? बताओ टॉन्टॉन। ओके चलो चले। इतने में ही थक गई। खैर, हम सभी बूढ़े हो चले हैं, है ना? अब तुम्हारा खेल खत्म। ताइजोत्सु में मैं उतना भी माहिर नहीं हूँ, लेकिन एक फूड पिन? ये है साइन।
तो ये भी मेडिकल निंजुत्सु जानता है। मेरा हाथ। हाँ, मैंने तुम्हारे राइट बाइसेप और लेफ्ट थाई के मसल्स इतने तो कमजोर कर ही दिए हैं कि तुम अपनी ताकत हम पर ना आजमा सको। एक चक्र स्कैल्पल, हाँ? सीधे सीधे मुझे खत्म ही कर दो ना। ये तो सच है कि मैं स्कैल्पल से बिना तुम्हारी स्किन को डैमेज किए मैं तुम्हें खतरनाक अंदरूनी जख्म दे सकता हूँ, और इन जख्मों का जंग में ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। लेडी सुना रे, इन जख्मों के साथ आप मुझे नहीं हरा पाएंगे। बातचीत बहुत हो गई, क्यों ना मैं तुम्हारे गले पर एक वार कर दूं? नहीं, इसने मेरी पसलियों के बीच वार कर दिया। सांस नहीं ले पा रही। ये कोई आम मेडिकल निंजा नहीं है। अपनी जवानी में भी ना तो मैं इतनी तेज थी, ना मेरा निशाना इतना परफेक्ट था। मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझसे तुम्हारी कोई वाइटल लफ्ज ना कट जाए। हमारे लिए तुम बहुत जरूरी हो। डरो मत, तुम पहले की तरह हिलजुल नहीं पाओगी। मैंने सोचा मैंने उसे पैरालाइज किया। इसे तो होश में भी नहीं होना चाहिए था, पर ये तो बेवकूफी मत करो काबूतो। इस औरत की काबिलियत को कम मत समझो। कितना आसान होता अगर मैं इसे खत्म कर पाता। ये क्या हो रहा है? जब मैं अपना दायां हाथ हिला रहा हूं तो मेरी बाई टांग क्यों हिल रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता। सरप्राइज! उम्मीद है ये चाल काम आई हो, क्योंकि अब मुझ में और ताकत नहीं बची। अब मैं समझा। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा, पर मेरी मसल्स तो ठीक हैं। आखिरकार तुम समझ ही गए। तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम डाउन है। मैंने अपने चक्र को बिजली में बदलकर तुम्हारे पूरे शरीर को झटका दिया है। उसने काबूतो की कम्युनिकेशन लाइंस पर वार किया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग से कोई भी मैसेज शरीर के किसी भी हिस्से तक नहीं जा रहे हैं। दिमाग से तार कट जाने के बाद उसका शरीर अब जानता ही नहीं है उसे करना क्या है। एक तरह से उसका फ्यूज बोल गया है। इस हालत में भी उसने ऐसा वार कैसे कर लिया? मैं ये कैसे भूल गया कि ये भी एक सानिन है। एक हीलिंग जितनी जितनी ऊर्जा तो नहीं बची मुझे, पर मुझसे जो बन सके करना होगा। ये क्या हो रहा है? जब मैं अपना दायां हाथ हिला रहा हूँ तो मेरी बाई टांग क्यों हिल रही है? और अगर अपनी बाई एंकल हिलाने की कोशिश करूं तो हिलता है मेरा दायां कंधा। ये मुश्किल होगा, पर मेरे ख्याल से यही एक रास्ता है। मैं समझ गया हूं कि किसकी जगह क्या काम कर रहा है। तुम्हें लगा तुमने मुझे हरा दिया है ना? सरप्राइज! तुम तैयार हो? इम्पॉसिबल, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तो तुम्हें खून खराबे से डर लगता है ना? देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। जिराया, काफी अरसे बाद मेरे दोस्त। ओरोचिमारू, हाँ वक्त तो बहुत बीत चुका है, पर तुम पहले से भी ज्यादा सरियल लग रहे हो मेरे दोस्त। हे, काबूतो। नारुतो तुम? क्या तुम इससे पहले मिल चुके हो नारुतो? हाँ मिला हूँ ना, हमने साथ में ट्यूनिंग एग्जाम्स दिए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो काबूतो? मेरा रास्ता छोड़ो। चले जाओ यहाँ से, इन्हें मैं खुद संभाल लूंगी। तो तुम बड़ी जल्दी ठीक हो गए? कोई बात नहीं। लगता है अभी भी ठीक होना बाकी है। अब खेल खत्म हुआ बच्चे, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा जुत्सु अब खत्म हो चुका है। अब मैं दूंगा 100%। मैं जानता था कि मैं एक ही वक्त में दो महान सानिन का सामना नहीं कर पाऊंगा। खैर अब कम से कम एक को तो मैंने संभाल लिया। लेडी सुना दे। मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। कुछ है जिसे मैं नहीं जानता। मतलब काबूतो और सुनाटी दादी माँ भिड़ क्यों रहे हैं? तुम आज भी अपनी ही दुनिया में हो, है ना नारुतो?
इसलिए तो हर बार सास्के तुम्हें धूल चटा देता है। अपने सवालों के जवाब के लिए उसके हेडबैंड को गौर से देखो। ये ओरोचिमारू का गुलाम है। सही समझे। मैं विलेज हिडन इन द साउंड से आया एक जासूस हूँ। क्या एक जासूस? ये तो नामुमकिन है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? पर तुमने तो चुनन एग्जाम्स में पास होने में हमारी मदद की थी, हमारी जान बचाई थी। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम सबके बारे में और जान सकूं। वो ही मेरा मिशन था। और तभी मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत ही जरूरी बात जानी, नारुतो। तुम में कोई निंजा एबिलिटी है ही नहीं। तुमने सास्के से कुछ भी नहीं सीखा। मैंने आज तक इन्हें इस हाल में नहीं देखा, कभी नहीं। Downloaded from Toon World for All. जरूरी नहीं सब कुछ आप अकेले करें लेडी सुनाडे। मुझे मदद करने दीजिए और आप आराम कीजिए। ग्रैंडमा सुनाडे, आगे बढ़ो और जी भर के मुझे देख लो। तुम अब भी एक पिद्दी से गैनिन हो जिसके बड़े बड़े ख्वाब हैं। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर के मॉन्स्टर से थोड़ा सा डर गया था, पर अब जो मेरे चारों ओर 3 महान सानिन खड़े हैं, मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ हो पाएगा। इसके होते हुए तुम वो बच्चे हो जो बड़ों की पार्टी में घुसना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो नहीं बचोगे। ओ अच्छा। नारुतो रुको। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। उसका राइट हैंड, शायद वही चोट लगी है। शैडो क्लोन जुत्सु। एक बार में ढेरों बार करूंगा, फिर राइट साइड से हमला करूंगा जहां वो कमजोर दिखाई दे रहा है। तेरी तो मेरी आंखें। पॉइजन नीडल्स। मेरे रिफ्लेक्स अभी तक लौटे नहीं। मैं इनसे कैसे बचूं? अब बस एक ही रास्ता है। उसने हेडबैंड से नीडल्स को रोक लिया। चाल तो बढ़िया थी, ये तो मानना ही पड़ेगा। शुक्रिया शिजुने। तो ये बात है। प्लाज्मा पिल। प्लाज्मा पिल? ये तो जाहिर सी बात है कि वो खून की कमी को पूरा करने में लगा हुआ है। इसका मतलब ये एक मेडिकल निंजा है, बिल्कुल मेरी तरह। बॉडी में हर चीज एक हिसाब से होनी चाहिए काबुटो। लॉर्ड ओरोचिमारू, वक्त आ गया है कि आपके हाथों की पट्टियां निकाली जाएं। तो ये है ओरोचिमारू। चलो आखिरकार जरूरी काम करने का वक्त आ ही गया। शिजुने, हाँ? उस डबल बैटरी सिंगल पावर को तुम संभाल लेना। ओरोचिमारू को तो मैं संभाल लूंगा।